नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव और मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी। और हम लोग आज बात करेंगे झारखंड में चुनाव पर। इंडिया ब्लॉक पे बात करते हैं। जेएमएम के पास अभी 30 एमएलए हैं, तो उसमें से कितने लोग को टिकट कट सकता है? जैसे एक चमरा लिंडा की बात होती है कि भाई उनको ड्रॉप कर देगा ये लोग। हाँ, ये बात हो सकता है कि चमरा लिंडा जो है, चमरा लिंडा ने चूँकि पार्टी का आदेश नहीं माना था, हालाँकि पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे लोकसभा का और जेएमएम से अलग होकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। कभी जेएमएम ने उनको लोहरदगा से चुनाव नहीं लड़ाया था। लेकिन चमरा लिंडा की जगह अगर कोई मजबूत कैंडिडेट जेएमएम को नहीं मिलेगा, कम से कम एक तो है कि गिनती में बात जो है वो लगता है कि नहीं जिताऊ कैंडिडेट है, तो गिनती में जो है बात बनी रहेगी, चलिए ठीक है। बाकी पार्टी के नियंत्रण में वो बहुत रहते नहीं हैं, पार्टी की लाइन पे बहुत रहते नहीं हैं, लेकिन पार्टी की बहुत मुखालफत भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, एकदम सीधे हेमंत सोरेन के खिलाफ बात करने लगे या किसी के खिलाफ बात करने लगे। पार्टी के कार्यक्रमों में रुचि कम लेते हैं या सीधे-सीधे उनका व्यक्तिगत एक है, उनको लगता है कि नहीं तीर धनुष का एक निशान है, वो भी उनकी ताकत है। तो हो सकता है चमरा लिंडा का टिकट कटे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जब तक तब तक नहीं काटेगा जेएमएम भी, कि जब तक उसके चमरा लिंडा का कोई विकल्प ऐसा ना मिल जाए उस सीट पे। और ज्यादातर सीटों पे मैं ये कह रहा हूँ कि जेएमएम जो है वो अपने विधायकों का टिकट संभवतः नहीं काटेगी। एकाध सीट की बात है। ज्यादातर सीटों पे आप ये मान के चलिए कि 99% उम्मीदवार जो है उसके रिपीट होंगे। जो नई सीटें हैं या जिन सीटों पे जेएमएम ने अब तक जीत दर्ज नहीं की है या जिन सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उन सीटों पे कुछ नए चेहरे ज़रूर नज़र आ सकते हैं। अ, तो भाई ये है। 3 कैंडिडेट तो जेएमएम के बदल ही जाएंगे। एक हाँ, सीता सोरेन, एक सीता हाँ, सोरेन, एक चंपई सोरेन, एक लोबिन हेम्ब्रम। हाँ, बिल्कुल बोरियो, लग जामा और सरायकेला, 3 सीट तो हाँ, बदलना ही है और ना। अगर 2019 के चुनाव की तुलना करेंगे तो भाई गांडे भी कह लीजिए ना, कल्पना सोरेन भी तो भाई नई ही उम्मीदवार है, उपचुनाव में जीत के आई थी ना, तो वहां भी कल्पना चेहरे तो सोरेन बदल ही तो गए। झारखंड की नहीं रहेंगी। हाँ, हाँ, मतलब तो बोरियो मतलब में जेएमएम का नया उम्मीदवार होगा, सरायकेला में होगा, चमरालिंडा जहां से लड़ते हैं वह भी हो सकता है, हाँ, जामा में भी होगा, सीता सोरेन जामा से लड़ती थी। हाँ, वहाँ 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 दूसरा कैंडिडेट तो होगा तीन निश्चित तीन तौर तो पे। बदल ही गया, चौथा चमरालिंडा हो सकते हैं। इस 4 के अलावा बाकी 26 बचे हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये कह रहे हैं कि जो जहाँ परिस्थितियाँ बनी हैं इस तरीके से जहाँ लोग छोड़ के चले गए, तो वहाँ तो भाई बदलेंगे ही, वहाँ तो भाई ऐसा तो है नहीं। तो लेकिन जो अभी जेएमएम के साथ जो लोग हैं, जो विधायक हैं, जो सिटिंग विधायक हैं, उनमें से शायद एक आध का टिकट कटे तो नहीं कही जा सकती है बात। जिनके बारे में ये बात आई थी कि नहीं बीजेपी के संपर्क में है या जो एकदम लगता है कि नहीं बीजेपी थोड़ा एकदम बीच वाली लाइन में खड़े हैं कि अभी कब बीजेपी में चले जाएँगे, कब जेएमएम में रहेंगे। तो ऐसे जिनकी निष्ठा एकदम बिल्कुल संदिग्ध हो चुकी है, तो ऐसे एक आध लोग के बारे में हेमंत सोरेन सख्त डिसीजन ले सकें तो ये अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है, वो इकट्ठा रखने की कोशिश करेंगे और जिन सीटों पे जेएमएम ने जीत दर्ज नहीं की है या जो लोग बीजेपी से विक्षुब्ध होके आने वाले हैं और एक आध किसी सीट पे लगेगा कि नहीं जिताऊ कैंडिडेट है, खासतौर पर अर्बन सीटें जो हैं, तो वहाँ पे बात जो है वो बन सकती है और एक वो नए एक चेहरे इसी जो में है वो इसी इंडिया ब्लॉक से जुड़ा हुआ सवाल है। कांग्रेस के बारे में 2 बातें आ रही हैं। एक तो यह है कि भाई जी हेमंत सोरेन कांग्रेस के सीटें कम कर देंगे, एक तो यह है। और दूसरा यह है क्या क्या कांग्रेस में भी किसी को ड्रॉप करने की आशंका है? देखिए कांग्रेस में भी 1-2 लोग जो है वो कहा जा रहा है कि या तो बीजेपी के संपर्क में है या उनकी निष्ठा संदिग्ध है। ऐसे में मैं नाम लेता हूँ जिसके बारे में चर्चा होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, उनका टिकट कट जाएगा या क्या होगा या डिसीजन लेगी क्या पार्टी। लेकिन एक बादल पत्रलेख हैं, जिनको मंत्री पद से हटा चुकी थी। अभी हटा के उनकी जगह दूसरे दीपिका पांडे सिंह को लाया गया, बर्फ नया दिया गया और इरफान अंसारी बने। तो बादल पत्रलेख जो है वो खतरे की लाइन पे खड़े हैं कांग्रेस के हिसाब से। अंबा प्रसाद कांग्रेस अपनी तरफ से उनको पूरा सम्मान दे रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अंबा प्रसाद जो है वो बीजेपी में जा सकती हैं, ये बात बार-बार जो है वो सामने आ रही है। सच्चाई कितनी है हालाँकि उन्होंने खंडन किया है, लेकिन राजनीति में आखिरी समय तक खंडन होता रहता है, जब बात होती है तो इसकी कोई बात नहीं करता। तो हो सकता है अंबा प्रसाद कहाँ रहें ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन
अंबा प्रसाद की बहन अनुप्रिया, एक नई बात ये है कि अंबा प्रसाद, अभी योगेंद्र प्रसाद यादव प्रसाद जो है, योगेंद्र साव, जो कि बड़कागांव के विधायक होते थे, उनकी दोनों बेटियां जो हैं इस बार चुनाव लड़ने पे, एक तो विधायक है और अनुप्रिया वो भी हजारीबाग में बहुत सक्रिय है और वो लड़ना चाहती है चुनाव, और चुनाव मैदान में दिख सकती है। हो सकता है किसी पार्टी के उम्मीदवार हो, किस पार्टी की होगी कहना बहुत मुश्किल है। मतलब दोनों बहन एक ही सीट से लड़ेगी ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, एक सीट से तो नहीं लड़ेगी, अलग अलग सीटों से लड़ेगी। बहनों में मतभेद नहीं है, लेकिन एक नया चेहरा जो है, राजनीतिक परिवारों में से एक नया चेहरा जो है, अंबा प्रसाद की एक बहन जो है, अंबा प्रसाद पिछली बार सबसे कम उम्र की विधायक बनी थी, एक सेंसेशन थी। तो अब विधायक बनने की बात मैं नहीं करता, लेकिन अनुप्रिया भी जो है इस बार एक ऐसा चेहरा होगी चुनाव मैदान में, जिसको लेकर चर्चा होगी, भरपूर चर्चा होगी। आपके हिसाब से ये दो जो हैं, अंबा प्रसाद और बादल पत्रलेख, हाँ। ये दोनों बीजेपी के संपर्क में हैं आपकी सूचना के अनुसार? नहीं नहीं, देखिए बीजेपी के संपर्क में है या नहीं है ये बात नहीं, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि हाँ, अंबा प्रसाद कई माने, अगर देखिए बात बार बार अगर उठ रही है ये बात कि अंबा प्रसाद बीजेपी के संपर्क में, ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी की ओर से, अंबा प्रसाद ने खुद कहा था कि बीजेपी ने मुझको टिकट का ऑफर किया था, जब मैंने लड़ने से इनकार किया तो हमारे यहाँ छापा पड़ा। ये बात अंबा प्रसाद ने खुद कही। हम्म। तो और संपर्क तो और दोनों क्या तरफ से हो कितने सकता है, एमएलए ऐसा हैं ऐसा जो जो जिनकी जिनकी टिकट कटने की आशंका है, जिनका टिकट कट जाए ऐसा लग रहा है कांग्रेस के? नहीं, और हो सकता है एक आध कोई कट जाए, तो नहीं कर सकता मैं बात, लेकिन या अभी मैंने उस तरीके से आकलन भी नहीं किया कांग्रेस के बारे में। सिटिंग कैंडिडेट्स में जो है वो कौन कहाँ इधर-उधर जा सकता है। कुछ लोग, ये बात हो रही है कि हाँ, कुछ लोग बीजेपी के संपर्क में हैं, अगर बीजेपी उनको टिकट देगी तो उधर चले जाएँगे, तो ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं। सिटिंग उम्मीदवारों में शायद नहीं बदलना चाहिए। एक आध सीट जो है, जैसे लोहरदगा, लोहरदगा सीट से डॉक्टर रामेश्वर उरांव लड़ते थे, तो वो खुद हम्म। नहीं लड़ना चाह रहे हैं, वो अपनी बेटे को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, रोहित को। वहां से जो कांग्रेस के सांसद जीत के आए हैं सुखदेव भगत, वहां वो अपने बेटे को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, अभिनव। तो इन दोनों की लड़ाई है, तो हो सकता है लोहरदगा में कोई नया कैंडिडेट हम लोगों को दिख सकता है। रामेश्वर उरांव के बारे में खुद भी ये बात कही जा रही है कि वो इस बार लोहरदगा के बजाय किसी और सीट से लड़ना चाह रहे हैं। मनिका की भी चर्चा आ रही है कि वो मनिका से लड़ना चाह रहे हैं, या किसी नहीं, मतलब मनिका नहीं। कांग्रेस में जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट कट जाए ऐसी आशंका कम है। हाँ, इसमें कम है। कितना दम है कि हेमंत सोरेन कांग्रेस की सीटें कम करवा देंगे, कम कर देंगे? हाँ, नहीं, ये बात है। देखिए, हेमंत सोरेन अभी ड्राइविंग सीट पे हैं, और हेमंत सोरेन ने, मेरी जानकारी ये है कि राहुल गांधी और खड़गे जी से जो मुलाकात हुई अभी 2 दिन पहले उनकी दिल्ली में, तो उन्होंने ये बात कही कि देखिए, हम इस पे न जाएँ कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। हम अपने-अपने उम्मीदवारों की सूची पेश करें और ये बताएँ कि किसकी कितनी संभावना है। अगर आपके पास कैंडिडेट है चतरा में तो आप बताइए। अन्यथा सिर्फ सीट बाँटने के लिए सीट बाँट दें कि आप 30 सीटों पे लड़ें, हम 40 सीटों पे लड़ें, ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन का जो स्टैंड है, वो कांग्रेस को मानना पड़ेगा, और इस कवायद में जो है वो कांग्रेस की कुछ सीटें कम हो सकती हैं। कांग्रेस के सामने हो सकती मजबूरी है। है कि वो अ, ये बात हालाँकि जब आया था, अभी कांग्रेस का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, उसमें ये बात उठी गुलाम मोहम्मद मीर के सामने, और नए जो अध्यक्ष हैं उनके सामने एक नेता ने बात कही कि रोटेशनल आधार पे सीएम होना चाहिए झारखंड, कि भाई अब एक बार वो रहे तो अब कांग्रेस का भी सीएम होना चाहिए। तो इसको एड्रेस करने के लिए कोई भी कहता है, तो गुलाम अहमद मीर ने ये बात कही कि अगर हम 30 सीटों पे जीतते हैं तो हमारा भी सीएम हो सकता है, तब हम सीएम की दावेदारी कर सकते हैं। हालाँकि ये बात जैसे ही बयान पब्लिक डोमेन में आया, ये बात सामने आई, तो जेएमएम की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई। सुप्रियो भट्टाचार्य जो पार्टी का पक्ष रखते हैं जेएमएम की ओर से, उन्होंने कहा कि इस तरीके की बात जो है वो कांग्रेस नहीं करे, अन्यथा जो है हम तमाम सीटों पर अकेले लड़ने को तैयार हैं। हालाँकि ये बात होने नहीं जा रही है। बाद में सबको लगा कि नहीं, ये जुबान जो है वो और ये बात होनी नहीं चाहिए थी चुनाव के समय। लेकिन ये तय है कि हेमंत सोरेन जैसा चाहेंगे, कांग्रेस को ऐसा अ, मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ, हेमंत सोरेन भी रैशनल तरीके से, और उनकी बात जो है वो रैशनल है। वो हेमंत सोरेन किसी भी हाल में चाहते हैं कि वो सरकार दोबारा हमारी बने, देखिए, और इसके लिए वो हर कोशिश कर रहे हैं। तो सीट बाय सीट आकलन होगा, और उसके हिसाब से सीटें जो है, शेयरिंग जो है वो डिसाइड होगा कि किसको कितनी सीट मिलेगी, कहाँ किसका जिताऊ कैंडिडेट है, उसी हिसाब से फैसला होगा।
नहीं तो इसी इसी आधार पे यह भी बात है कि पिछले चुनाव में यानी 2019 में आरजेडी 8 सीटों पर लड़ी थी। इस बार कहा जा रहा है कि आरजेडी को 4 कर देंगे हेमंत सोरेन। हाँ, आरजेडी की सीटें कम होंगी। आरजेडी ने कोई अपना संगठनात्मक कार्यक्रम चलाया नहीं, आरजेडी का कोई संगठन का विस्तार हुआ नहीं, आरजेडी ने कोई ऐसा कार्यक्रम कुछ किया नहीं, या तेजस्वी हो, लालू प्रसाद यादव हो। लालू प्रसाद पहले जब चारा घोटाले का मुकदमा चल रहा था तो इसी बहाने आते थे, महीने महीने भर रहना पड़ता था, कैंप जेल में ही रहे, तो उस बहाने जो है कम से कम एक लिखता था कि हाँ, राजद के नाम पर उनके नाम लेवा लोग हैं। अब तो कोई है ही नहीं। मुझे अभी चुनाव में आए थे तेजस्वी प्रचार करने के लिए, इसके बाद कभी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। और इन 5 सालों में जो है, 4 सालों में 2-3-4 बार आए वो, उससे ज्यादा, उससे बात बनती नहीं है। पार्टी का एकमात्र विधायक जीत कर आया था सत्यानंद भोक्ता, उनको हेमंत सोरेन ने मंत्री भी बनाया, लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसा संगठन के लिए कोई बहुत ऐसा काम नहीं किया कि हाँ, कि संगठन का बाकी क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ गया हो। तो मुझे लगता है कि आरजेडी की सीटें कम होगी और एक नया भागीदार, एक नया हिस्सेदार जो है वो इंडिया गठबंधन में वामपंथी पार्टी सीपीआई एमएल जिसमें सबसे मजबूत है। तो कहा जा रहा है कि सीपीआई एमएल में अभी जानकारी आपको दे दूं कि एमसीसी जो एके राय की पार्टी होती थी, धनबाद के जो सांसद होते थे, एमसीसी उसका विलय जो है वो सीपीआई एमएल में हो गया है। और इसकी जाहिर तौर पर खासतौर पे कोलफील्ड के इलाके में 2-3-4 सीटों की ही बात करें, 2-3 सीटों पे उसका प्रभाव रहा है। सिंदरी है, निरसा है, बगोदर है, राजधनवार है। तो इन सीटों पे सीपीआई एमएल दावा कर रही है और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन उनको साथ में लेकर चलने के मूड में है। मूड में क्या, ये बात कही भी गई है। तो आरजेडी की सीटें कम हो सकती हैं और तो 4 सीटें तो हो गई, बगोदर, राजधनवार, नीरसा, सिंदरी। सिंदरी, हाँ, ये सीपीआई 4 एमएल बहुत, इसका मतलब हाँ, कुछ और 5-6 सीटों सीटें पे दावा, देंगे। हालाँकि ये, हाँ, हालाँकि आधिकारिक तौर पर तो सीपीआई एमएल 12 सीटों की माँग कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि 3-4 सीटें जो है उनको मिलेंगी और आरजेडी की सीटें कम हो सकती हैं। अब लालू यादव नहीं तैयार होंगे, तेजस्वी नहीं तैयार होंगे, सीटें घटने की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन फिर उसकी परवाह नहीं करेंगे बहुत। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी। शंभुनाथ चौधरी झारखंड को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, वहां की राजनीति, वहां के समाज को मुकम्मल तौर पर जानते समझते हैं। शंभुनाथ चौधरी से हम बात करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।